बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जीत हो गई है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेता मुंह देखते रह गए। उधर तेजस्वी यादव ने बाजी अपने नाम कर ली। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार आरक्षण संशोधन कानून को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल की याचिका को स्वीकार किया और उस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया है और इसे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की बड़ी जीत बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के निर्णय पर पटना हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आरक्षण संशोधन कानून को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के प्रावधान को रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल वंचितों, उपेक्षितों की आरक्षण और अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक लड़ती रहेगी। वहीं नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया कि 43 सीट वाले सीएम नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठकर बीजेपी को लाड प्यार करते रहे, लेकिन हम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए अपनी वैचारिक लड़ाई आमने सामने से लड़ते रहेंगे। दरअसल बिहार में पिछले साल जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी सहयोगी कांग्रेस के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, तब जातिगत जनगणना बिहार में करवाई गई थी और तेजस्वी यादव उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और जातिगत जनगणना का श्रेय आरजेडी ने लूटने की खूब कोशिश की। जातीय जनगणना की 2 अक्टूबर 2023 में जो आंकड़े पेश किए गए, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन या कह लें कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% की जगह 65% कर दिया था। हालांकि बाद में इस आरक्षण वृद्धि के खिलाफ कुछ संगठनों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने 65% आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अब इस मामले में खुद को पार्टी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में नोटिस जारी किया है। इसी पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वंचितों के हक में वो सड़क, सदन और कोर्ट तक लड़ेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठकर पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को बिहार सरकार के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई थी। इस पर 2 दिन पहले ही बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, जब 65% आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर ही दिया है तो फिलहाल इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कैसे की जा सकती है। बिहार सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार सरकार इंतजार कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का साफ तौर पर कहना है कि इस मसले पर बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आरक्षण के नाम पर बहुजनों को बरगलाने का काम कर रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है वो तेजस्वी यादव और आरजेडी की बड़ी जीत बताई जा रही है। खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों के मन में अब तेजस्वी यादव को लेकर कैसी भावना पैदा होगी यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले छक्का तो जड़ ही दिया है।